एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 1 जुलाई यानी कि मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग का टाइम है। तो आपके लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा यानी कि श्री कृष्ण की क्या है जुलाई 2024 को लेकर आपके लिए गाइडेंस, क्या है उनकी आपको लेकर एडवाइस और क्या देने वाले हैं आपको वो ब्लेसिंग्स इस जुलाई 2024 के महीने में। ये हम आज की स्पीकर कार्ड रीडिंग में देखेंगे। गाइस, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि क्या है लॉर्ड कृष्णा की गाइडेंस जुलाई 2024 के लिए आपके लिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प होगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग को सुन सकते हैं और देख सकते हैं क्या श्री कृष्ण आपको इस महीने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ मैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए लॉर्ड कृष्णा की क्या है गाइडेंस। यहाँ पे आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है डाउटिंग सोल। अब यहाँ पे क्या है, ये गीता का बहुत ज़्यादा फेमस श्लोक है और ये मेरा भी बहुत फेवरेट है क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी लाइफ के टफ टाइम में, मेरी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर मुझे खुद के ऊपर काफ़ी डाउट आया था। ये उस टाइम के लिए है और आपने अपने लिए ये पाइल सेलेक्ट किया तो यानी कि ये आपके लिए है। ये लाइन देखिए क्या है, संशयात्मा विनश्यति, यानी कि ना लोकस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं जो संशय करता है, जो डाउट करता है, ठीक है, जो डाउट करता है वो उसका तो नाश होता ही होता है क्योंकि वो हर समय डर में रहता है, वो हर समय शंका में रहता है। अब यहाँ का मैसेज क्या है, बट द इग्नोरेंट एंड फेटलेस पर्सन हु डाउट द ट्रूथ विल फॉर एवर बी लॉस्ट। द डाउटिंग सोल इज हैप्पी नाइदर इन हिज लाइफ और द नेक्स्ट। यानी कि जो संशय करते हैं, जो डाउट करते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, लाइफ में कभी कुछ हैप्पीनेस आएगी कि नहीं आएगी, और वो हर समय संशय में ही रह जाते हैं। और जो संशय में रहता है उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। यानी कि उसको आप कितनी अच्छी जगह क्यों ना बैठाल दो, कितनी अच्छी सिचुएशंस में क्यों ना बैठाल दो, वो हमेशा डाउट करता ही रहेगा कि ये चीज़ हमेशा के लिए है कि अभी के लिए है। यस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी बाई चांस कोई पर्सन है, वो अपने पार्टनर के साथ है, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर तरफ से उसको कमिटमेंट भी मिला हुआ है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये डाउट है, ये संशय है कि ये हमेशा के लिए है कि नहीं, कि ये टाइम पास तो नहीं कर रहा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, या फ्यूचर में ये बदल तो नहीं जाएगा। जब वो ऐसे संशय करता है, ऐसे डाउट करता है, तो वो प्रेजेंट टाइम की जो हैप्पीनेस है उसको वो इन्जॉय नहीं कर पाता। जो प्रेजेंट टाइम की जो सुख उसको मिल रहा है उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाता। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है और वो स्टडी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका जो पूरा फोकस है वो रिज़ल्ट पे है कि पता नहीं रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे परसेंटेज कैसे रहेंगे, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरे जो कॉम्पिटिटर है, जो मेरा साथी है, कहीं उसके परसेंटेज मुझसे ज़्यादा ना आ जाएँ। और ऐसा सोच सोच के वो क्या करेगा, वो अपने जो प्रिपरेशन का प्रीसियस टाइम है, जो उसको समय मिला है तैयारी करने के लिए, वो उस समय को सोच सोच के डाउट कर करके वेस्ट कर देगा और एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा और बाकी लोग अच्छे परफॉर्म कर लेंगे क्योंकि वो डाउट में नहीं थे, वो रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, उनका फोकस एग्ज़ाम के रिवीजन पे था, प्रिपरेशन पे था और तैयारी पे था। तो अगर आप तैयारी पे फोकस करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि संशयात्मा विनश्यति, डाउट कभी नहीं करना है, स्पेशली खुद के ऊपर, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर, खुद की स्किल्स के ऊपर, खुद की किस्मत के ऊपर। मैं ये समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया होगा, बहुत डाउट्स आपके मन में क्रिएट कर दिए होंगे आपकी सिचुएशंस ने, लेकिन आपको एक बात का विश्वास रखना है कि देने वाला ईश्वर है और उसने हमारे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच के रखा है। जैसे हमारी लाइफ में क्या हम प्रॉब्लम्स के लिए मेहनत करते हैं, क्या हम प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए हार्डवर्क करते हैं? नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाती है क्योंकि वो हमारी किस्मत में लिखी थी, वो हमारी डेस्टिनी थी, तो वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे गम, हमारी सफरिंग, हमारे टफ टाइम, तो ऐसे ही हमारी लाइफ में गुड कर्मा भी है, ऐसे ही हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भी है और हमें उस हैप्पीनेस के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हम अपने प्रेजेंट टाइम की हैप्पीनेस को इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे गम बिना मेहनत के हमारी लाइफ में आ ही जाते हैं, ऐसे जो हमारे लिए हैप्पीनेस है, जो हमारे लिए
खुशियाँ हैं वो भी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। मिरेकल्स हैपन्स, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारी ज़िंदगी बनती है। कुछ खुशी कुछ गम, ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है। तो जैसे खुशी के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और देख रहे हो वो आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अब देखो, गम के लिए हम इंतज़ार नहीं करते, सफरिंग के लिए हम इंतज़ार नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसे ही अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को आपको यहाँ पर जीना है। जो भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ ही जाएंगी, ठीक है। जैसे गम लिखे होते हैं किस्मत में, ऐसे खुशियाँ भी यहाँ पे लिखी होती है, हैप्पीनेस भी लिखी होती है। और हमें अपना पूरा फोकस गम से हटाकर खुशियों के ऊपर करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, संशय मत करो, डाउट मत करो। तुम्हारी लाइफ में भी खुशियाँ हैं, तुम्हारी लाइफ में भी हैप्पीनेस है, तुम्हारी लाइफ में भी सच्चा प्यार है, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी फेमस होना लिखा है, पैसा लिखा है, खुशियाँ लिखी हैं, ट्रैवल करना लिखा है। हर वो सपना जो तुम्हारे मन में मैंने डाला है वो सब कुछ यहाँ पर सच होगा। इसलिए पूरा फोकस पॉजिटिव एनर्जीज पे यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ और क्या गाइडेंस है श्री कृष्ण की आपके लिए, और क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये देखिए आपसे कह रहे हैं गम में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है, दुख को आपको अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है। पाइल नंबर देखिए, द टावर, यस, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए पाइल नंबर 1 आपके लिए टैरो से भी वही मैसेज रिपीट हो रहा है जो लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पर आपको दिया है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत दुख रहा है, नो डाउट। आपने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा है, नो डाउट। आपने ऐसे ऐसे लोगों का धोखा देखा है जिसकी आपने अपने मन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाइल नंबर 1 आपको वहाँ से धोखा मिला, आपको वहाँ से दुख मिला। लेकिन आपसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, भले ही मैंने तुम्हारी यहाँ पे खुशियाँ या तुम्हारे मन में जो भी सपने थे वो यहाँ पर टूट गए, तुम्हारा घर छूट गया, तुम्हारे अपने छूट गए, तुम काफ़ी अकेले हो गए, और जो भी यहाँ पे पार्टनर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत टफ ब्रेकअप से गुजरे होंगे, बहुत लोगों ने किसी अपने को खोया होगा। पाइल नंबर 1 आप में से, ठीक है, बहुत से लोगों के ऐसे सपने टूट गए होंगे जिन सपनों को वो अपनी ज़िंदगी का आधार बनाकर जी रहे थे, और उस सपने के टूटने की वजह से, उस प्यार के छूटने की वजह से, अपनों को खोने की वजह से, लाइफ में जो एक भूचाल सा आया उसकी वजह से आपने खुद को यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स में बिल्कुल गम की दुनिया में अपने आप को डाल लिया। आपको लगने लगा सिर्फ गम ही गम है, और आप हर चीज़ को लेकर डाउट करने लगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई होंगी, तो आपने हमेशा उसको डाउट से देखा। लेकिन यहाँ पे आपसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको अब यहाँ पर डाउट नहीं करना है। ये तुम्हारा टेस्ट था तुम्हारी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक नई चीज़ की नींव रखने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, हम उसको अच्छा समझ रहे होते। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, छोटा बच्चा वो चाकू से खेलने की कोशिश करता है, उसको चाकू चाहिए खेलने के लिए, लेकिन माँ जानती है कि ये इससे खुद को चोट पहुंचा सकता है, ये इससे अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को घायल कर सकता है, इसलिए माँ उससे वो चाकू छीन लेती है। लेकिन बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसको उस चाकू से सुख मिल रहा होता है। उसको लगता है कि ये चाकू ही मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए खिलौना है। लेकिन माँ जानती है कि ये इसके लिए सही चीज़ नहीं है। ऐसे ही ईश्वर देख रहे थे कि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, जो चीज़ें आपकी लाइफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से आपकी लाइफ से ईश्वर ने अलग करी। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, बिकॉज ये पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि ये जो होना था वो हो चुका, ये पास्ट है। अब आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस की ऊर्जा में लेकर आना। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि अब आपको यहाँ पर पूरा फोकस अपनी एक्शंस पे लगाना है, अपने वर्क पे लगा देना है। क्योंकि आपके लिए देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको यहाँ पे पूरा फोकस अब हैप्पीनेस पे रखना है कि जो लोग हमारी लाइफ से जा चुके हैं, जो जिन्हें हम खो चुके हैं, अब उनके लिए हमको अपने आप को सैड नहीं रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। और आपका कोई फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन जो भी अब आपके साथ है, आपको उनके लिए अपने जीवन को जीना है। और क्वीन ऑफ कॉइंस की ऊर्जा में रहना है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी ऐसी ऊर्जा जहाँ पर एक पर्सन बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, और एक्शन ले रहा है सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। डाउट बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये लॉर्ड कृष्णा का आपको स्ट्रिक्ट मैसेज है पाइल नंबर 1, ठीक है, कि जो होना है वो ही होगा।
हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आनी होगी तो वो भी बिना मेहनत के आ जाएगी, गम आने होंगे तो वो भी बिना मेहनत के आ जाएंगे। तो हमें अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। डाउट किसी चीज़ पे नहीं करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और उनकी इच्छा से कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो अच्छी ही हो रही होगी। ऐसे आप देखोगे कि हमारे पास जो भी खाना आता है, वो कहते हैं घर की जो हमारी माँ होती है वो टेस्ट करके ही हमारे पास भेजती हैं कि वो अच्छा हो, टेस्टी हो, उसमें सारे मसाले अच्छे से पड़े हों, बहुत अच्छा हो, तो वो पास होके उनसे हमारे पास तक आता है। तो आप देखिए हमारी लाइफ में जो भी खुशियाँ आ रही हैं, जो भी गम आ रहे हैं, जो भी टेस्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो ईश्वर पास करके यानी उनकी अप्रूवल से ही हमारी लाइफ में डाले जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें हमारे लिए लेसन्स या कुछ ना कुछ तो हमारे लिए उसमें अच्छाई ही होगी। तो इस बात को यहाँ पर आपको पाइल नंबर 1 एक्सेप्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। अब मैं आपके लिए और मैसेज चेक करती हूँ, और क्या मैसेज है आपके लिए। बहुत यहाँ पे पाइल नंबर 1 इंटेंस एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। यहाँ पे श्री कृष्ण आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट है, आपको पास्ट में अपने आप को नहीं रखना है। पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस थे आपके साथ, अब वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाले हैं। यस, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। जो भी पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, जो भी धोखा, जो भी सैडनेस, जो भी गम, वो अब यहाँ पर आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर विश्वास करना सीखना होगा, ट्रस्ट रखना यहाँ पर अब आपको सीखना होगा। देखिए साइकिक डेवलपमेंट, आप में से बहुत से लोग, मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 साइकिक वर्क कर रहे होंगे, नहीं आप में से बहुत से लोग टैरो रीडिंग का काम कर रहे होंगे, आप में से बहुत से लोग लोगों को गाइड कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, उनको एडवाइस दे रहे होंगे लाइफ को लेकर। और आपका यहाँ पे साइकिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर इस जुलाई के महीने मुझे दिख रहा है। यस, विजुअलाइजेशन, आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ सपने आ सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ आपको यहाँ पर दिख सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा साइकिक एक्सपीरियंस कराएगी। अब यहाँ पे देखिए प्ले की एनर्जी है, आपसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं हैप्पी रहो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फिटनेस का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने सपनों को यहाँ पर जियो, जो भी आपने देखे हैं अपने आप को लेकर। सैड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना है, ये चीज़ आपसे लॉर्ड कृष्णा बार बार कह रहे हैं कि जुलाई का महीना आपको दिया जा रहा है अपने अंदर के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। यानी कि ये जुलाई का महीना आपको विश्वास करना सीखना है, ट्रस्ट करना सीखना है, और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब चलिए मैं और कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए चेक कर लेती हूँ। फाइल नंबर 1, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यस, आपके लिए यहाँ पे ग्राउंडेड रहने का मैसेज है। अर्थ से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। अगर आपके आसपास कोई ग्रीनरी वाली प्लेस है, कोई पार्क है, अगर आपके घर में आपने गार्डन बना कर रखा है, तो आपको वहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। ये आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाएगा। और सेकेंड कार्ड है आपके लिए, यू आर ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू। देखिए ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है, क्लॉक ऑफ विजडम का, यानी कि आपसे वो कह रहे हैं कि जो भी सवाल के जवाब की आप तलाश कर रहे हैं पाइल नंबर 1, वो आप ऑलरेडी जानते हो। आप खुद जानते हो कि जीवन में अगर हमको पीस चाहिए, जीवन में अगर हमको शांति चाहिए, तो हमें उसको चुनना भी पड़ेगा। वो कैसे आएगी कि हम अतीत के गमों को पकड़ के ना रखें, उनको छोड़ दें, उनको रिलीज़ कर दें, प्रेजेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को सेलेक्ट करें, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हैप्पीनेस। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डाउट नहीं कीजिए, विश्वास रखिए, सब अच्छा रहेगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। आपके लिए यहाँ पे जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो है बेस्ट ऑफ योगीज, यानी कि आपके लिए मैसेज है ऑल ऑफ द योगीज, द वन हु फेल्ड विद फेथ, हिज एंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी। यहाँ पे आपसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हैं, अपनी फैमिली, अपना कारोबार, अपनी जॉब, अपनी सक्सेस, एवरीथिंग, और फिर मैं उसकी यहाँ पर रक्षा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कार्ड में गोवर्धन लीला का सीन बना हुआ है, यानी कि आप देखिए जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी वृंदावन में वास करने वाले श्री कृष्ण के प्रिय ब्रजवासी थे, आप देखिए हैं जितने भी यहाँ पर हैं, आप देखो श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। वो देखिए सब यहाँ पे श्री कृष्ण की शरण में आ गए हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने सारे प्रियजनों की यहाँ पर रक्षा की है। ऐसे ही श्री कृष्ण आपसे भी कह रहे हैं पाइल नंबर 2 कि आप अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दीजिए, वो हर चीज़ की देखभाल करेंगे, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस की वो देखभाल करेंगे, आपके करियर को वो स्टेबल बनाएंगे, आपके प्यार को वो संभाल कर रखेंगे, और आपकी सारी खुशियों की जिम्मेदारी वो लेंगे, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी लेते तो आप खुद जानते हो वो कितने अच्छे से रक्षा करते हैं अपने प्रियजनों की। तो आपको यहाँ पे श्री कृष्ण का प्रिय बनना है, और ये कैसे होगा कि आप यहाँ पर अपनी
जो भी टेंशन है वो भी उनको समर्पित कर दीजिए। यस, आप कहिए कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अब यहाँ पे चीज़ें आप संभालो और मैं आपकी शरण में हूँ। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो हर जिम्मेदारी उनकी हो जाती है और लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये बात उनसे ज़रूर कहनी है। ठीक है, कि अब आप देखो, आप जानो, आपकी ही सारी चीज़ें हैं। चलिए अब मैं और मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए चेक करती हूँ। फाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है, फाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। यस, फाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का जो मैसेज है, जो गाइडेंस है, वो मुझे ये दिख रही है कि आप अगर यहाँ पर अपने फाइनेंसेस के लिए परेशान हो रहे हो, अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए टेंशन ले रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में डाउट है या फिर कन्फ्यूज़न है ऑप्शंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, और आप चीज़ों को सही करने को लेकर काफ़ी आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो कि सब अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगी, सब अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहेंगी, तो आप यहाँ पर मेहनत इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि आपकी यहाँ पे हेल्थ पे भी मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, ये आपकी इमोशनल हेल्थ को भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है डैमेज कर रहा है और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी यहाँ पर ये ख़राब कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए उनसे कहना है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो आप देखो, क्योंकि मुझे अब जो रिज़ल्ट की टेंशन है वो नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो आपने मुझे सौंपा है, जो चीज़ें मेरे हाथ में। ठीक है, आप देखिएगा चीज़ें अच्छी होंगी। आपसे श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे समर्पित कर दो। आपने अगर गोवर्धन लीला की कथा सुनी हो फाइल नंबर 2, तो आपको पता होगा सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में आ गए। उनको लगा कि मैं तो इस बारिश से अपने आप को या अपनों को नहीं बचा सकता, लेकिन वो बचा सकते, सब उनके पास आ गए। आप देखिए उन्होंने सबकी रक्षा की और सब कुछ अच्छे से हो गया। और आपसे भी यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न की आग में नहीं जलना है, आपको यहाँ पे अपने आप को दर्द नहीं देना है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, आपको बस उनकी शरण में चले जाना है। वो देखिए आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस को फिल करेंगे, आप देखिए ऐसे यहाँ पे हैप्पी रहोगे। वो आपकी यहाँ पे सुख दुख हर चीज़ से बहुत अच्छे से आपको बैलेंस करके रखेंगे और आप यहाँ पे अपनी लाइफ को फ्री होके एंजॉय करोगे। आपसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप बस अपना काम करते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, अपने एक्शंस लेते रहो, जो भी आप ले रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, यहाँ पे श्री कृष्ण आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को ऐड कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कहना होगा उनसे कि अब आप जानो, मैं आपकी शरण में हूँ और बस आप ही देख लो, मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पा रहा। आपको ये मैसेज दे रहे हैं। और आप अगर आपको गोवर्धन लीला की कथा पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उस कथा को सुन लीजिएगा, या फिर उससे रिलेटेड आप कोई वीडियो वगैरह भी देख सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो आपको जब उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कैसे उन्होंने अपने सबकी रक्षा की थी अपनों की, तो ऐसे आपके लिए मैसेज यही है कि आपको इस समय उन ब्रजवासियों का कैरेक्टर दे रहे हैं लॉर्ड कृष्णा कि आप बस उनकी शरण में आ जाओ, वो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ठीक कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मैसेज है ये, बट मुझे आपके लिए फाइल नंबर 2 यही मैसेज यहाँ पर दिख रहा है कि बस वो कह रहे हैं कि तो बस दौड़ के मेरे पास आ जा, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की किसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उस कथा को ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा, उसमें आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है फाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए और कार्ड्स यहाँ पे चेक करती हूँ और क्या मैसेज है जुलाई 2024 के लिए। फाइल नंबर 2 आपके लिए। डिवाइन विजडम, ब्यूटीफुल, ग्राउंडिंग, ट्रुथ। यस, देखिए फाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। आपसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और डिवाइन विजडम वो आपको देना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाहते हैं जो जीवन है उसमें देखिए आग और पानी का बैलेंस, यानी सुख और दुख का यहाँ पे बैलेंस बनाकर रखा गया है, और ये विजडम यहाँ पर आपको मिलेगी। आप ग्राउंडिंग की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे और आप लाइफ को लेके इतने पीसफुल हो जाएंगे, इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में चाहे सुख का टाइम चल रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में सैडनेस का टाइम चल रहा हो, आप पूरी तरह से हैप्पी रहोगे और इमोशनली पीस में रहोगे। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि कौन है यहाँ पर सुखी, यानी कि इस दुनिया में कौन है जो बहुत हैप्पी है। आप देखोगे
कि आप जिसको सोच रहे हो बहुत सुखी, लेकिन जब आप इसकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखोगे तो आप देखोगे वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं, उसको भी कोई ना कोई गम है। चाहे यहाँ पे अरबपति हो, चाहे यहाँ पे करोड़पति हो, चाहे यहाँ पे मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, हर कोई अपनी लाइफ की किसी न किसी सिचुएशन से, किसी न किसी चीज़ से यहाँ पे दुखी ही रहता है। तो लोग पूछते हैं ना कि सुखी कौन है इस संसार में, सुखी यहाँ पे कौन है? सुखी यहाँ पे राम के दास हैं, जो ईश्वर के करीब है, जो ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करते, जो उनको बहुत मानते, वही यहाँ पे क्या है, सुखी हैं और अपने जीवन को लेकर रिलैक्स है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी सुख या दुख उनकी लाइफ में आ रहा है वो उनकी मर्ज़ी से आ रहा है। और एक लाइन कहते हैं ना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, यानी कि आपकी रज़ा जिसमें है, आपकी मर्ज़ी जिसमें है, हम उसी चीज़ में हैप्पी हैं, उसी चीज़ में हम सेटिस्फाई हैं। तो ऐसे ही मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है, और वो ज्ञान आपको जुलाई के महीने में मिलेगा, काफ़ी डिवाइन विजडम। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं पाइल नंबर 2, तो आप देखोगे जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आने वाला है। और आप यहाँ पे ग्राउंड करोगे और सुख दुख से कहते नहीं ऊपर उठने वाला भाव। जैसे आप देखो लॉर्ड बुद्धा ने जो हमें ज्ञान दिया था कि हमें लाइफ में अपनी इमोशंस को इतना बैलेंस कर लेना है कि अगर सुख आए तो हम बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, अगर गम आए तो हम बहुत दुखी नहीं हो रहे। एक बैलेंस अप्रोच हमारा हो गया ना, धीर गंभीर जो व्यक्ति होता है वो सुख में भी बहुत एक्साइटेड नहीं होता और दुख में भी बहुत सैड नहीं होता, क्योंकि जब देखो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, और जब हम बहुत सैड होते हैं तब हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है। इसलिए अगर हम बैलेंस में रहेंगे, हर सिचुएशन में एक बैलेंस बना कर रखेंगे अपने इमोशंस का, तो आप देखोगे लाइफ बहुत ही ईजी और बैलेंस में आ जाती है। चलिए और कार्ड्स आपके लिए हम चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 2, और क्या है आपके लिए मंथली गाइडेंस पाइल नंबर 2। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी पाइल नंबर 2 आपके लिए फील हो रही है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं श्री कृष्ण की मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप बस अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखो और खुश रहो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ये बहुत बड़ा अश्योरेंस होता है। देखो जब हम किसी बड़े आदमी को जानते हैं, बहुत जो पावरफुल पर्सन होता है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा रुतबा होता है उसका समाज में, हम नहीं कहते कि देखो हमारे चाचा वो है, हम उनको जानते हैं, अरे उनकी हेल्प ले लो। आप कहते नहीं एक बार उनका नाम ले लो तो काम हो जाता है। तो आप तो यहाँ पे दुनिया के मालिक को जानते हो, वो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। तो जब हमारी जान पहचान प्रेसिडेंट से हो जाती है तो फिर हम ऑफिसर्स के लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि ऑफिसर्स भी प्रेसिडेंट की ही यहाँ पे बात मानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको किसी और चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, क्योंकि जब वो कह रहे हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हैप्पी रहना है और अपनी विजडम को यहाँ पर इंक्रीज़ करते रहना है। चलिए और मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड ले रही हूँ। कार्ड आपके लिए यहाँ पे कह रहा है हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। यानी आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है पाइल नंबर 2। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपने सीख ली है कि दुनिया में कोई साथ नहीं देता सिवाय ईश्वर के। यानी कि हम लाइफ के जब सबसे लो पे होते, सबसे टफ टाइम पे होते, तो आप देखोगे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सुना देता है, और लेकिन ईश्वर होते जो हर कदम पे हर समय हमारे साथ होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस की है, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 कि आप थोड़ा मेडिटेशन यहाँ पर ज़रूर करो। देखिए आपके लिए कार्ड आया है लॉर्ड मास्टर बुद्धा का, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यानी कि आपको मेडिटेशन तो यहाँ पर करना है, क्योंकि आपने तो इनकी स्टोरी अगर सुनी होगी लॉर्ड बुद्धा की, तो इन्होंने मेडिटेशन से ही ज्ञान हासिल किया था, एनलाइटमेंट हुए थे, और अपने जीवन के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जीवनों को भी क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति कराई थी अपनी विजडम से। और आज भी देखिए इनकी विजडम उतनी ही ज़्यादा काम की है, उतनी ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा उस टाइम पे थी। तो आप यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी भी यहाँ पर सुन लीजिएगा, और साथ साथ आप यहाँ पर डीप कनेक्शन आपको यहाँ पर अपनी इनर वॉइस के साथ करना है कि आत्मा जो हमसे कहती है वो सच ही कहती है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या है आपके लिए मंथली गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है लैंप ऑफ नॉलेज। आप देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे श्री राम, सीता और भ्राता लक्ष्मण यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, विजडम की यानी नॉलेज की यहाँ पर बातें कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज देखते हैं क्या है।
टू दोज हु आर कंसिस्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विथ लव आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी। यानी कि आपसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लगातार मेरी पूजा करता है, जो लगातार मेरी उपासना करता है और जो लगातार मेरा नाम लेता रहता है, मैं उसको वो विजडम देता हूँ, वो इंटेलिजेंस देता हूँ कि वो मुझे प्राप्त कर सके, वो मुझे पा सके, वो मुझे जान सके। यानी कि अगर आप कंटिन्यू डिवोशन के साथ अगर आप उनकी प्रार्थना करते हो, उनसे कनेक्ट रहते हो, तो आप देखोगे वही आपको इतनी इंटेलिजेंस और इतनी ज़्यादा विजडम देंगे। क्योंकि आप देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर संतों को देखा हो, आपने अगर बहुत ज़्यादा डिवोटी पर्सन्स को देखा हो, उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम होती है, उनके साथ बहुत इंटेलिजेंस होता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस उनका माइंड होता है। तो यानी कि आपसे भी लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर अपने वर्क को करते रहते हो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप अपनी लाइफ में कर, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, जो भी आप यहाँ पर अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, अगर आप कंटिन्यू उनकी वर्कशिप करते रहते हो, कंटिन्यू जो आप प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यू करते रहते हो, तो उनकी तरफ से ही आपको वो विजडम, वो ज्ञान, वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जाती है कि आप यहाँ पर उनको क्या कर सको, उनको प्राप्त कर सको, या उनके बारे में जो नॉलेज है वो आप यहाँ पर समझ सको, जान सको। चलिए, और मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स को देखती हूँ। यहाँ पे आपके लिए पाइल नंबर 3 मुझे एक और ये मैसेज दिख रहा है कि अगर आप अपने काम को, यस, आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, वो काम आपकी जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप में से बहुत से लोग कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप लगातार अपने काम पर फोकस करते हो, लगातार अपने काम को आप करते रहते हो, तो आप देखो कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मुझे आपके लिए लाइन सुनाई दे रही है। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, घर को संभाल रहे हो, ऑफिस को देख रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, अपनी स्टडी अगर आप कर रहे हो, आप में से बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी आप जो स्टडी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हो, अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आप देखोगे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे यहाँ पे एक्सपर्ट होने का मैसेज मिल रहा है। आप इस जुलाई 2024 के महीने में अपने काम में एक्सपर्ट होने वाले हो, महारथी होने वाले हो अपने काम को लेकर, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, आप घर संभाल रहे हो, आप ऑफिस देख रहे हो, आप अपने भाई बहनों का ख्याल रख रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, आप ड्राइंग वगैरह कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, अपनी बाइक राइड करना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, अपनी सेविंग्स आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो आपको वो कंटिन्यू करना है और उसमें आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अपना काम लगातार करते रहिए और जो आपकी ये कंसिस्टेंसी का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगा, वो पावर प्रोवाइड करेगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आप देखो, छोटे बच्चे को हम ABCD लर्न करवाते हैं, कितने बार बच्चा सीखता है। आप देखो, जब वो थोड़ा सा भी बोलना सीखता है तो उसके पेरेंट्स को उसको ABCD 1 2 3 4 बोलना शुरू करवाते हैं और फिर वो PG फर्स्ट सेकेंड मतलब काफ़ी क्लासेस तक काफ़ी टाइम तक वो ABCD बोलता रहता है और वो ABCD उसको इतने अच्छे से लर्न हो जाती है, फिर आप लाइफ के किसी भी टाइम में उसको पूछो, उसको ABCD लर्न ही रहती है। तो ऐसे ही जो काम हम कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक करते रहते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस। यस, देखिए आपके लिए न्यू बिगनिंग है यहाँ पे जुलाई 2024 में पाइल नंबर 3 और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शुरुआत आप करो। आप देखिए कार्ड की कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप देखिए, एक पर्सन अपना काम कर रहा है और फिर उसके देखिए ग्रोथ होते 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 क्या वो टॉप पर जा रहा है। आप यहाँ पर अपने काम को करिए, लगातार यहाँ पर आप अपने काम को करिए और आप देखोगे कि आप अपने काम को लेकर टॉप पर जाओगे और काफ़ी अच्छे से आप जा पाओगे। पाइल नंबर 3 ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। आप ग्रोथ करोगे, आप अपने एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर अचीव करो। देखिए पेज ऑफ सोर्स। यस, काम की शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन आपकी वहाँ पे शुरुआत जो है वो आपको टॉप पर लेके जाएगी। देखिए 10 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 यहाँ पर आपकी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं और जो भी आपका यहाँ पर जो रेस्ट और रिपेयर का टाइम था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। मुझे दिख रहा है जो भी आपकी टाइम था कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 स्टार। आप देखोगे
आप जो अपने काम में एक्सपर्ट बनोगे, लोग उसके लिए आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तारीफ़ बहुत होने वाली है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स मिलें। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। आपके अपने आप पे आपकी तारीफ़ करेंगे, किसके लिए? आपके कंटिन्यू एफर्ट्स की वजह से, आपके कंटिन्यू जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी वजह से आपको यहाँ पे तारीफ़ बहुत मिलने वाली है। फाइनेंशियली तो मुझे दिख रहा है आप काफ़ी स्टेबल जुलाई के महीने से होगे। वो रास्ता आपको मिल चुकेगा जिस रास्ते से आप अपनी विजडम को अचीव कर पाओगे और फाइनेंशियल स्टेबल भी बनोगे। चलिए मैं यहाँ पर और कार्ड्स आपके लिए चेक करती हूँ। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। सेकेंड कार्ड है रिलेशनशिप्स एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए इंस्पिरेशन। यस, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण आपको दे रहे हैं। अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे यहाँ पे पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे पार्टनर मिलने की चांसेस है। अगर आप पार्टनर के साथ हो तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलने की यहाँ पे चांसेस है। अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे रिश्ते यहाँ पे मुझे आपके दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे और आपकी जो इंस्पिरेशन यानी कि कहते नहीं है कि वो प्रेरणा जो हमें सुबह बेड से उठने में हेल्प करती है, वो प्रेरणा जिसकी वजह से हम अपने काम को लगातार करते रहते हैं, गिव अप नहीं करते, और इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको मिल रही है। यानी आपकी लाइफ में बहुत भी अगर काम हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये इंडिकेट कर रहा है कि मेहनत बहुत है, यानी आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो सकते हैं, आप एक से ज़्यादा जगह काम कर रहे हो, बहुत मल्टीटास्किंग आपके ऊपर है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप वो पर्सनैलिटी हो तो बिना थके बिना रुके काम करता रहेगा। हाँ, टायर्डनेस तो फील होती है जब हम लगातार काम करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे टॉप दिख रहा है, आपको यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, आपको यहाँ पर मेहनत नहीं दिख रही है। जिसको मेहनत दिख जाती है वो मेहनत से डर के सक्सेस के लिए कोशिश करना छोड़ देता है। जिसको सक्सेस दिखती रहती है वो लगातार मेहनत करता रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है और कभी भी गिव अप नहीं करता और चैलेंजेस को खुद के ऊपर हैवी नहीं होने देता। मुझे आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है पाइल नंबर 3, आप चैलेंजेस को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दे रहे हो और पूरा फोकस आपका टॉप पर जाने पर है, क्योंकि आपको दिख रही है सिर्फ हैप्पीनेस, खुशियाँ, और वही चीज़ आपकी लाइफ में लॉर्ड कृष्णा की तरफ से दी जा रही हैं। आपके लिए गाइडेंस मुझे ये दिख रही है कि बस अपना काम को करते रहो, चैलेंजेस से नहीं डरना है, आगे बढ़ते रहना है और आपकी जो इंस्पिरेशन है उसका आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा होती है, कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम अपने काम को बहुत अच्छे से और कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आप अपनी उस मोटिवेशन को याद रखिएगा और अपने काम की मेहनत करते रहिएगा। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आपके लिए एनर्जी है। एक स्टूडेंट की यहाँ पर आपको एनर्जी रहना है। आप देखिए एक स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी होती है, सुबह टाइम पे उठना होता है स्कूल जाने के लिए, फिर होमवर्क भी करना है, फिर ट्यूशन का वर्क भी करना है, फिर लर्न भी करना है, फिर एग्ज़ाम्स भी देने हैं, फिर घर का भी देखना है, सब कुछ उसको देखना रहता है। स्टूडेंट लाइफ जितनी डिसिप्लिन वाली होती है उतना डिसिप्लिन मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में भी यहाँ पर आपको रखना होगा, ठीक है। इंस्पिरेशन का अपने ध्यान रखिएगा जो आपको मोटिवेट यहाँ पर करती रहेगी। चलिए और हम यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। फाइल नंबर 3, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, यानी कि आपको यहाँ पे प्रार्थना की एनर्जी में और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। प्रार्थना आपको यहाँ पे ईश्वर से करनी है, जिन भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, जिन भी ईश्वर को आप यहाँ पर मानते हो, ईश्वर के जिस रूप की भी आप आराधना करते हैं, उनसे यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है, अपने दिल की बात उनको बतानी है कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी विजडम चाहिए, ऐसी ऐसी खुशियाँ चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। एंड यू विल आस्क एंड यू विल रिसीव, यानी कि आप बताओगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे आपके लिए सेक्रेड वर्जन द मरियम। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, यानी कि लव यानी जो प्यार है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको यहाँ पे फॉरगिव करना है। अगर कोई भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कोई भी दुख है जो आपके मन में है पास्ट को लेकर, जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं जो आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं थी, जो बहुत नेगेटिव थी लोगों के साथ, लोगों ने जो आपके साथ किया है, उनको बस आप फॉरगिव कीजिए और अपनी हैप्पीनेस पे यहाँ पे आपको फोकस कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हैं, आप यहाँ पे प्रेरणा है, आप यहाँ पे इंस्पिरेशन है, आप यहाँ पे लोगों की हीलिंग पावर है, क्योंकि आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। तो आप उनको लोगों को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।